नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस और रिवीजन करने वाले हैं किसका दोस्तों, हिंदी के 40 प्रश्नों का, जो कि यूपीएसआई, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हिंदी के। तो चलिए दोस्तों, उनको हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए कायाकल्प, ऑप्शन बी जय पराजय, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी प्रेमाश्रय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय पराजय। जय पराजय मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखी है। यह किसने लिखा है? यह श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। जबकि कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय को किसने लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधेर नगरी का अर्थ होता है, अंधेर नगरी का अर्थ होता है राज्य विहीन जगह। ऑप्शन बी जहां अंधेरा हो, ऑप्शन सी जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो, ऑप्शन डी अन्याय की जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक। क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्वक शब्द संबंध मौलिक संबंध बोधक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए विकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी अविकारी सर्वनाम, ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त सर्वनाम। जैसे कोई या कोई कोई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल या कूल शब्द युग्म सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो कूल और या कूल का सही अर्थभेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वंश या किनारा। कूल या कूल का सही अर्थभेद क्या हो जाएगा? वंश या किनारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिम तरिंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरिंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह है। किसका संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लोप, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी रेखांकन, ऑप्शन डी विवरण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखांकन। वाक्य किसी की बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में तद्भव है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटारी सही हो जाएगा। दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अटारी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो ग्राम थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर ए का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। ए स्वर का उच्चारण स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐहिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? पारलौकिक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, वाक्य का सही विकल्प चुने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए जो शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए, यदि किसी वाक्य में इसलिए, क्योंकि, जबकि का प्रयोग हो जाए तो वह कौन सा वाक्य होता है? तो वह मिश्र वाक्य होता है। तो दोस्तों इस वाक्य का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है MA BEd। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषा काल कब से कब तक का है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 1000 ईस्वी से अब तक का है। आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 1000 ईस्वी से अब तक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूब घुलना मिलना। क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खूब घुलना मिलना। घी खिचड़ी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खूब घुलना मिलना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? जो स्वर है, जो कि ल
क और व क्या है, ये सब व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन डी विवरण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक क्या है, यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको हम आगत बोलते हैं। जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आगत शब्द बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यास्थता शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रत्यास्थता शब्द में प्रति उपसर्ग है। क्या है दोस्तों? प्रत्यास्थता शब्द में प्रति उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों परिषद। परिषद क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। परिषद क्या, कौन सा शब्द है? परिषद स्त्रीलिंग शब्द है। परिषद कौन सा शब्द है दोस्तों? तो परिषद स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सियार, सूची पत्र और सहारा क्या है? ये सब पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज धन के बिना क्या कोई पूछता है? तो कोई नहीं पूछता। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही है। ही है क्या है दोस्तों? यह हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि हंस का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो कलकंठ है, मराल है, मानसोक, ये सब क्या है? हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि ही हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर का पर्यायवाची शब्द है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारंग होता है। शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सारंग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए मरण, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी वृष्टि, ऑप्शन डी मोक्ष। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रलय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सायकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है के लिए एक शब्द होगा। तो वह सायकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है, तो सायकालीन बेला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है दोस्तों? तो गोधूली शब्द का प्रयोग होता है। क्या दोस्तों सही हो जाएगा? गोधूली। सायकाल बेला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो गोधूली शब्द प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द बताओ। तो युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द युयुत्सु होता है। क्या होता है दोस्तों? युयुत्सु होता है। युद्ध करने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होता है? युयुत्सु होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष से दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष से दिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें रस बताइए। तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों? तो रौद्र रस है। कौन सा रस है दोस्तों? रौद्र रस है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, उस काल के मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए साधारण वाक्य है क्या, या ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य है, या ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है, या ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य है। क्या है दोस्तों? मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें की का प्रयोग होता है। जब की इसलिए क्योंकि का प्रयोग होता है, तो वहां पे कौन सा वाक्य होता है? तो मिश्र वाक्य होता है। जबकि और अथवा या का शब्द जब प्रयोग होता है तो कौन सा वाक्य होता है? तो संयुक्त वाक्य होता है। जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तब कौन सा वाक्य होता है दोस्तों? तो वह सरल वाक्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि रामचरितमानस एक किताब का नाम है, यह अलग अलग किताब का नाम नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा में अलंकार बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। मधुर मुस्कान, यहाँ पे म शब्द का बार बार आवृत्ति हुआ है, म वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
और जबकि मधुर मधुर यहाँ पे अगर अलग अलग अर्थ बताते दोनों शब्द तो इसमें क्या हो जाता, तो यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे म वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या होता है, तो सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं है। तो रचना शब्द का रचनाएं होता है, बहुविकल्प क्या होता है, रचनाएं होता है रचना शब्द का। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40वां क्वेश्चन है, फांस किसकी रचना है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फांस किसकी रचना है, तो संजीव की रचना है। दोस्तों हमारे 40 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट और रिवीजन यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। आपको यह बहुत ही कम समय में रिवीजन हो जाएगा, जो कि मात्र 10 या 12 मिनट का समय में आप एक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद साथियों।